कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं, वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने आपको पिछली एग्ज़ाम यानी कि त्रैमासिक एग्ज़ाम में जितने भी पेपर बताए थे, वो 99% आपको देखने को मिले थे। इसी प्रकार और उसी आधार पर जो हम अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर बता रहे हैं, वो भी आपकी एग्ज़ाम में 99% पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होता है, ये आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं। ठीक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय के पेपर हम आपको बताएंगे, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% उनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। और जरूरी जानकारी, समय 3 घंटे का और जो पूर्णांक है 80 नंबर का। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? जो तुलसीदास हैं उनके अनुसार जो पेट की आग है उसे कौन बुझा सकता है? बनिया, किसान, राम या फिर मजदूर? तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना है, भगवान श्री राम तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को बुझा सकते हैं, यानी कि भगवान श्री राम आपको करेक्ट करना है। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीर्ष के फूल को माना है, क्या माना है? और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। संस्कृत साहित्य के जो महान कवि थे कालिदास ने शीर्ष के फूल को क्या माना है? मजबूत, कोमल, कठोर या फिर लडूरा? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? सेकंड वाले में आपको कोमल करेक्ट बताना रहेगा। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीर्ष के फूल को कोमल माना है। ठीक, सेकंड का जो बी वाला हो जाएगा और फर्स्ट का क्या होगा? सी वाला होगा। मोहनजोदड़ो के अजाबगढ़ में तैनात व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, नवाज खान, मोहम्मद नवाज, अली नवाज या फिर नवाज मौलाना। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? थर्ड वाले में आपको करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, अली नवाज करेक्ट बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। जो टीवी पर प्रसारित खबर आती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, विजुअल, नेट, बाइट या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? विजुअल, नेट, बाइट। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे उपरोक्त सभी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत जो रस है उसका आपसे स्थायी भाव पूछा है, तो आपको निर्वेद करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जा रहे हैं किसी भी प्रकार से फेक पेपर नहीं बताए जा रहे हैं। हम वही पेपर बताते हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट हो। ठीक, ऐसे पेपर हम नहीं बताते हैं, फेक पेपर नहीं बताते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जीवन का और आपकी लाइफ का सबसे बड़ा से बड़ा फैसला होता है जो कि आपको करना होता है, और उसमें हम किसी भी प्रकार से आपको सभी विद्यार्थी को धोखे में नहीं रख सकते। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं। जो शब्द शक्ति है उसके भेद कितने माने गए हैं? तो 3 भेद आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। और इसके बाद हम बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। उषा का अर्थ क्या है? संध्या या फिर भोर? तो इसमें जो उषा है, उषा का जो अर्थ आपको बताना है वो भोर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। लुट्टन खालिस्तान को अपना गुरु मानता था, ढोलक को या फिर कालखा को? तो इसमें आप क्या बताएंगे? लुट्टन को अपना गुरु मानता था, यानी कि इसमें आप ढोलक करेक्ट उत्तर बताएंगे। क्या लिखेंगे? ढोलक। ठीक, ढोलक आपको करेक्ट लिखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो ने सिंधु नदी खालिस्तान की दूरी पर बहती है, 5 किलोमीटर या फिर 12 किलोमीटर? तो आपको करेक्ट उत्तर बताना है 5 किलोमीटर। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, और ये जो मोहनजोदड़ो वाला क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या होती है बहुत अधिक या बहुत कम? तो जो रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या होती है वो बहुत अधिक नहीं होती है, बहुत कम होती है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 या 3? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संचारी भावों की संख्या खालिस्तान मानी गई है 33-35, तो 33 आप करेक्ट करेंगे, यानी कि 33 संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 आप करेक्ट करेंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी मिलाइए में पहला प्रश्न पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा भी जाएगा। हालावादी
तो हालावादी में आप मिलाएंगे हरिवंश राय बच्चन से। इंदर सेना में आप मिलाएंगे इंद्र की सेना। ड्रेसिंग गाउन तो इसमें आप मिलाएंगे उपहार। संपादकीय पृष्ठ में आप करेक्ट क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। ठीक। अखबार की अपनी आवाज़। रसराज में आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे वो बताएंगे श्रृंगार रस को किस नाम से जाना जाता है? रसराज के नाम से भी जाना जाता है। संदेह या शंका का भाव में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे संदेहवाचक वाक्य। चित्रकार में आपको चितेरा बताना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। ठीक। अब आ चुका है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो आपको अपनी माता की, यानी कि अपनी माता की करेक्ट उत्तर बताएंगे। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? तो आधुनिक सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो क्या है? श्रम विभाजन। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो पाठशाला जाने के लिए जो आनंद यादव है उसका मन तड़पता था। किस घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? यानी कि आपको इसे विशेष रिपोर्ट बताना है। इस प्रकार देखिए, विशेष रिपोर्ट इस प्रकार आपको लिखना रहेगा। विशेष रिपोर्ट आप करेक्ट करेंगे। जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो आप इसमें मुक्तक काव्य बताएंगे। क्या बताएंगे? इस प्रकार लिखना है आपको, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य करेक्ट उत्तर के रूप में आपको बताना रहेगा। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? मुहावरा। मुहावरा कहलाता है। देखिए, मुहावरा आप करेक्ट करेंगे। और निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें अंट शंट, अंट शंट, अंट शंट, ये आप एक उदाहरण दे देना अगर आपसे पूछे कि निरर्थक शब्द युग्म का कोई उदाहरण दीजिए तो। ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए में। पहला प्रश्न, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है। तो इसमें आपको असत्य बताना है। जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है। तो ये बात सत्य होगी। आनंद यादव मराठी भाषा के विख्यात इतिहासकार हैं। तो सत्य बताना है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। इसमें आपको असत्य बताना है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। तो ये तो सत्य होगा, यानी कि आपको करेक्ट बताना है सत्य। उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है। तो इसमें भी आप सत्य बताएंगे। जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।